नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज से यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो एक मतलब सॉरी आज एक नहीं 2-2 कंपनी के बारे में बात करूँगा। तो देखा जाए तो दोनों ही हेवी व्हीकल्स इंडस्ट्रीज़ में मतलब हेवी जितने सारे व्हीकल्स हैं उस इंडस्ट्रीज़ से दोनों ही लीडर हैं। तो दोनों के नाम आपको मतलब पता ही चल गया, दोनों का नाम है, एक है टाटा मोटर्स, दूसरा है अशोक लेलैंड। तो दोनों के बारे में आज डिस्कस करूँगा क्योंकि दोनों कंपनी अभी बेस्ट लेवल में खुद का परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। हमेशा बेस्ट लेवल का परफॉर्मेंस दे के भी आया है। बीच में 2018 के बाद जब ऑटो इंडस्ट्रीज में स्लो डाउन देखने को मिला था, तब ये सारे कंपनी सिर्फ यही कंपनी नहीं, सारे ऑटो कंपनीज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था और वो लगातार गिरते गए थे। तो बजाज सॉरी टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड तो दोनों कंपनी का हालत बहुत खराब हो गया था। आज वो दोनों कंपनी फिर से रिकवरी किया और टॉप लेवल मतलब जिसका मतलब हाई लेवल था, उस हाई लेवल के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो अभी इस दोनों कंपनी के ऊपर क्या न्यूज़ है और इस दोनों कंपनी के ऊपर अगर आपको चुनना है, तो कौन-सा कंपनी बेस्ट है, किस कंपनी ने सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा किया, उसी के बारे में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोनों कंपनी के ऊपर आज मैं क्यों बात कर रहा हूँ। आपको पहले बता दूं टाटा मोटर्स एंड अशोक लेलैंड दोनों ही हैवी व्हीकल्स इंडस्ट्रीज में लीडर है और दोनों को टक्कर देने वाला कोई है ही नहीं। क्योंकि देखिए टक्कर देने वाला है ही नहीं मतलब बहुत सारे है, जैसे आईचआर मोटर है, ओलेक्ट्रा मतलब कंपनीज भी है। तो जो बासेस बनाते हैं आईचआर मोटर, जो बास बास एंड ट्रक्स दोनों ही बनाते हैं, साथ ही साथ उसका टू व्हीलर्स का भी बिजनेस है। तो अगर आपको हेवी व्हीकल इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा जैसे मतलब ऑन रोड्स जैसे देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर में, जैसे देखा जाए तो हेवी जो मतलब माइनिंग में जो ट्रक लगते हैं, उसका भी कंपनी प्रोडक्ट बनाता है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट दोनों ही कंपनी आपको दिखेगा, वो है अशोका लेलैंड एंड टाटा मोटर्स। तो मैं आज इस दोनों कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा। तो दोनों कंपनी ने क्या क्या किया? देखिए, हर मंथ खत्म होने के बाद मतलब इस बार नवंबर मंथ खत्म हुआ है, तो इस खत्म होने के बाद 1 दिसंबर में हमेशा हर ऑटो इंडस्ट्रीज के रिजल्ट पब्लिश होता है। कौन सा रिजल्ट? आप कहेंगे सर फाइनेंशियल रिजल्ट? बिल्कुल भी नहीं, कंपनी का सेल्स का रिजल्ट। तो कंपनी का सेल्स का रिजल्ट यहाँ पे आ चुके हैं, तो उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। आप कहेंगे सर ये चीज देखने का ठीक रहेगा क्या? ये चीज देखना चाहिए। ऑब्वियसली आप एज ए इन्वेस्टर आपका कंपनी क्या कर रहा है, आपका कंपटीटर कंपनी क्या कर रहा है, वो आपको देखना चाहिए। अगर देखिए आपने जो कंपनी को चूज करके रखा, आपने आप सोच रहे हैं कि मेरी कंपनी बेस्ट है और दूसरा उसी का कंपटीटर वो उससे अच्छा करते जा रहा है और आपका कंपनी धीरे-धीरे एक ही रेंज में थोड़ा-सा गिरावट इस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो क्या आपको इस कंपनी के ऊपर बना रहना चाहिए कि आपको अपॉर्च्युनिटी के हिसाब से दूसरा कंपनी के पिक करना चाहिए? तो यही चीज़ के लिए आपको हमेशा कंपटीटर के हिसाब से डिटेल्स देखना चाहिए। तो चलो वो डिटेल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए टाटा मोटर्स का जो रिज़ल्ट का फिगर है, वो मुझे नवंबर से पहले अक्टूबर मंथ में भी मुझे उसका परफॉर्मेंस थोड़ा-सा वीकनेस लगा और इस बार भी परफॉर्मेंस थोड़ा-सा वीकनेस है, तो सेल थोड़ा-सा डाउन हो चुके हैं। तो देखिए प्रेस रिलीज़ के माध्यम से बताया गया है, टाटा मोटर्स मंथली जो सेल्स नवंबर का है, उसी के डेटा है। चलो वो मैं आपको डिटेल्स में दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप डोमेस्टिकली देखेंगे तो कुल मिलाकर टोटल जो डोमेस्टिक सेल हुआ 73,467, बहुत अच्छी बात है। पिछले बार था 58,073। पिछले बार मतलब देखिए यहाँ पे 2021 नवंबर मंथ और 2022 नवंबर मंथ, इसका मतलब यहाँ पे पिछले नवंबर मंथ में क्या था और इस बार नवंबर मंथ में क्या हुआ, उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। ईयर ऑफ ईयर देखा जाए तो 27% का जंप हुआ, अच्छी बात है। यहाँ पे कौन सा गाड़ी कितना बेचा गया आप यहाँ पे पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली एम एंड एच सीवी जो है वो 42% बेचा गया। बाकी सारे देखिए कुछ ज़्यादा बेचा गया, कुछ कम बेचा गया। ये सारे चीज़ देखकर आपको टोटल जो फिगर है, टोटल जो सीवी सीवी का जो टोटल गाड़ियाँ है, इसका जो फिगर है टोटल सीवी डोमेस्टिक जो गाड़ियाँ है, तो उनमें से 3% आपको इस बार गिरावट देखने को मिला। मतलब जो सेल्स का रिपोर्ट है करीबन 27,430 यूनिट बेचा गया, जो पिछले बार था 28,295। तो 3% यहाँ पे सेल्स डाउन हो चुके हैं टाटा मोटर्स का, जो पिछले अक्टूबर मंथ में भी देखने को मिला था। तो यहाँ पे टोटल जो सीवीज है
वो भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। 29,000 इस बार हुआ, पिछले बार 32,245 था। करीबन 10% तक गिरावट देखने को मिला। तो कंपनी का जो बासेस है, जो ट्रक्सेस है, टोटली जो कंपनी ने बेचे हैं उसका डिटेल्स है। अब यहाँ पे पैसेंजर व्हीकल जो है कंपनी का, जो जितने सारे पैसेंजर व्हीकल है उसमें जितने सारे गाड़ियां हैं, साथ ही साथ ईवीज है, तो उसके बारे में डिस्कस करूँ तो वहाँ पे हमेशा ग्रोथ देखने को मिला है, क्योंकि टाटा मोटर्स को लोग पसंद करते हैं एज ए पैसेंजर व्हीकल्स, एज ए टाटा ग्रुप को हमेशा वो पसंद भी करते हैं एज ए रतन टाटा जी के लिए, और रिस्पेक्ट भी करते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, और मुझे मेरा आइडियल भी है रतन टाटा जी। तो उन्हीं का ही कंपनी है, तो इसका मतलब कंपनी बहुत अच्छा करेगा, इससे बिल्कुल भी नहीं। हर कोई कंपनी, हर कितना भी बड़े लोग हो जाए, कितना भी हो जाए, मतलब कितना भी टॉप लेवल में रहे, उसका कोई ना कोई कंपनी का वीकनेस रहेगा। तो टाटा मोटर्स का एक पॉइंट तो वीकनेस देखने को मिला, और जितने सारे हैवी व्हीकल्स है, मगर पैसेंजर व्हीकल में देखा जाए तो कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ किया। जैसे आप देखेंगे टोटल पीवी डोमेस्टिक के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी 55% तक जंप दिखाया। पीवी आईवी के ऊपर कंपनी ने 130% का जंप दिखाया, और टोटल ईवी जो बेचा गया डोमेस्टिकली एंड आईवी में, इंटरनेशनल लेवल में, तो कंपनी का जो ईवीज का ग्रोथ है वो भी अच्छा खासा देखने को मिला। मगर एक पॉइंट्स में यहाँ पे शेयर करूंगा, पिछले जो मतलब मंथ था, मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो मंथ था, ये मंथ में ईवीज का सेल इससे भी कई गुना ज़्यादा था। तो ईवीज का सेल थोड़ा-सा डाउन हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर मार्केट में उतर चुके हैं। जैसे एमजी का हो गया, महिंद्रा का हो गया, और भी बहुत सारे कंपनीज़ मार्केट में ईवीज लेके आ चुके हैं, और मारुति भी ईवीज जल्द से जल्द मार्केट में लॉन्च करेगा। तो इसीलिए टाटा मोटर्स का सेल भी थोड़ा-सा डाउन हुआ है। तो ये था टाटा मोटर्स का सेल्स। अभी देखना है अशोक लेलैंड ने क्या किया। तो अशोका लेलैंड का डिस्कस करूँ तो उसका भी डिटेल्स आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पे आपको जो सेल्स का रिपोर्ट दिखेगा, चलो मैं आपको थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखा देता हूँ। हाँ, अभी ठीक है। तो देखिए कंपनी का जो सेल्स का रिपोर्ट यहाँ पे देखिए, हेवी व्हीकल जितने सारे हैं, उसके हिसाब से कंपनी 119% का जंप दिखाया। तो करीबन देखिए पिछले बार कितना था, 4,600, और इस बार कितना 8,600, करीबन 86% का जंप दिखाया। बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया। और एलसीवी जो है यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिला, करीबन 46% के आसपास। तो सॉरी, 6% के आसपास, क्योंकि 4,969 पिछले बार था 4,703। तो कुल मिलाकर टोटल जो व्हीकल्स कंपनी ने बेचे, तो इसका फिगर आउट देखने को मिला 13,650 से ऊपर, और पिछले बार था 9,364 के ऊपर। तो करीबन 46% का जंप, बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है अशोका लेलैंड। तो उसके बाद जो डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट कंपनी क्या है, एक्सपोर्ट के मामले में कंपनी का सेल डाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि बाहर की कंट्रीज के जो हालत है, जो मतलब यूएस मार्केट में, साथ ही साथ ब्रिटेन में, चाइना में, जो 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 मतलब जापान में जो फिगर आउट देखने को मिला इकोनॉमिकली, वो फिगर आउट उतना खास नहीं है, वो मतलब बहुत खराब है। तो इसीलिए एक्सपोर्ट के मामले में कंपनी के, हर कोई कंपनी का सेल डाउन हो चुके हैं। तो यहाँ पे भी ग्रोथ हुआ है। टोटल व्हीकल्स के बारे में डिस्कस करूँ तो यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिला 39% के आसपास। तो दोनों चीज आपको इसीलिए दिखाया क्योंकि दोनों कंपनी का परफॉर्मेंस देखकर मुझे यही यही लगता है कि अशोक लेलैंड का परफॉर्मेंस टाटा मोटर्स से कई गुना ज्यादा आपको देखने को मिला है। तो अभी टाटा मोटर्स के बारे में, चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कंपनी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार यहाँ पे टॉप लेवल किया है। तो इस टॉप लेवल का अगर तोड़ता है तो एक बहुत बड़ा रैली देखने को मिल सकता है। तो क्योंकि यहाँ पे एक जो पैटर्न बन रहा है, कप एंड हैंडल जैसे पैटर्न बन रहा है। तो कप एंड हैंडल जब पैटर्न बनते हैं, उसको जब तोड़ता है तो एक बहुत बड़ा रैली देखने को मिलता है। तो उसके बाद देखिए अशोका लेलैंड के बारे में डिस्कस करूँ तो पहले भी यहाँ पे भी हाई किए थे, तो 168 रुपीज़ के आसपास उसी रेंज को फिर से टच किया और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे रीटेस्ट करके फिर से बैक में जाएगा, तो एक बहुत बड़ा रैली देखने को मिलेगा। तो ये था दोनों कंपनी का डिटेल्स। आपके पास कौन-सा कंपनी का हिस्सेदारी है? आप कौन-सा कंपनी को पसंद करते हैं? ज़रूर मुझे कमेंट करना। और इस दोनों कंपनी का कोई मैं बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। ये टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पस में था। एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।